ऐसा कैंपस बनाए जहां पे पेपर बने, जहां से छपे, और जब तक परीक्षा ना हो जाए उसके अंदर के कर्मचारी घर नहीं जा सकते हैं, ना ही मोबाइल फोन कुछ भी यूज कर सकते हैं। बस इतना बढ़िया व्यवस्था। बोले हमसे आयोग से अगर नहीं हो रहा है, वादा करते हैं हम 5 लाख बच्चों का परीक्षा दिला देंगे और एक पेपर लीक नहीं होगा, और जो लीक करेंगे ना उनको कहीं और ही लीक कर दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, एक खबर ट्रेंड कर रही थी कि पटना के खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वे बिहार के छात्रों के हित की बात कर रहे थे। वे केवल यह मांग कर रहे थे कि बिहार में जो भी परीक्षाएं हो रही है उन सभी में पारदर्शिता छात्रों के बीच लाया जाए। मेरे अनुसार उनकी मांग गलत नहीं है और ये तो भारत के सभी राजनेताओं को इस पर विचार करना चाहिए। वे मंच से खड़े होकर हम भारतवासियों से यही तो कहते हैं कि यह जो देश का स्तंभ है वो युवा है, महिला है और किसान है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस देश की सबसे गरीब जाति वही है जो युवा, किसान और महिलाएं हैं, और इसमें भी सबसे ज्यादा दुर्दशा युवाओं की है। जो युवा नौकरी की तलाश में है वे किसी तरह अपना गुजारा करना चाहते हैं, बस उनका घर में दाल रोटी मिलता रहे, क्योंकि वे इससे ज्यादा उम्मीद अब नहीं कर पा रहे हैं। और मैं किसी वर्तमान सरकार की बात नहीं कर रहा, और मैं बिहार की किसी विशेष सरकार की भी बात या उन पर निशाना नहीं बना रहा। इससे पहले चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, जो भी सरकारें रही है किसी भी राज्य में, युवाओं, महिलाओं और किसानों की स्थिति खराब थी, है और भविष्य में भी खराब रहने की संभावनाएं हैं। भारत के किसी भी पार्टी के राजनेताओं, राज्य या केंद्र सरकार के किसी भी पार्टी के नेता ये नहीं चाहते कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था सुधरे। यह देश 2047 तक विकसित होने का सपना देख रहा है, लेकिन इस देश में यह साहस किसी भी नेता या व्यक्ति में नहीं है कि सभी परीक्षाएं पारदर्शिता हो और सुरक्षित रूप से पूरी हो सके। अगर कोई पारदर्शिता नहीं हो रही तो इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है। और कई ऐसे घोटाले हैं जो सामने आते भी हैं, जैसे मध्य प्रदेश में पटवारी एग्जाम का घोटाला, राजस्थान में एसआई एग्जाम का, छत्तीसगढ़ पीएससी एग्जाम, और उत्तर प्रदेश को तो देखिए तो लगातार घोटाले के बाद घोटाला, और झारखंड में जेएसएससी सीजीएल की गड़बड़ी। तो अगर एक घटना बार बार रिपीट हो रही है तो मुझे लगता है कि जैसे सच्चे भारतीय होने के नाते हमें अपने जनप्रतिनिधियों से यह मांग करनी चाहिए कि सभी परीक्षाओं के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ व्यवस्था की जाए। और अगर हम वही मांग करें जैसे खान सर ने की थी, लेकिन सरकार इसे स्वीकार नहीं करेगी, तो इसका मतलब है कि चाहे वे सरकारी नेता हो या अधिकारी, वे इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। तो राज्य की जो सरकार है, चाहे वे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या वे अधिकारी जो परीक्षाएं आयोजित करते हैं, उन्हें चेतावनी दी जानी चाहिए, क्योंकि शायद वे भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। अन्यथा किसी भी परीक्षा को पारदर्शी बनाना असंभव नहीं है। और केवल बिहार की ही नहीं, देश के लगभग सभी हिस्सों में यही स्थिति है। किसी भी राज्य में अगर आप परीक्षाएं देखें तो लोग धरने पर बैठते हैं और वहां उस धरने को कुचल दिया जाता है, उन्हें डंडों से पीटा जाता है। वे केवल अपने अधिकारों की मांग करने आए थे और वे वही मांग कर रहे थे जो आपने यानी नेताओं ने दिल से भरे मन से दोहराया था या भाषण दिया था। नेता आकर बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हम लोगों को रोजगार देंगे, हम गरीबी दूर करेंगे, हम बेरोजगारी दूर करेंगे। तो जब हम वही मांग करने जाते हैं तो हम इस तरह क्यों पीटे जाते हैं, हमें इस तरह क्यों ट्रीट किया जाता है। और मैं भारत के लोगों, खासकर युवाओं से कहना चाहता हूं कि अब हमारी आंखें खोलने का समय आ गया है। अब दल बनने से बाहर निकलो, नेता बनने से बाहर निकलो, भगवान बनने से बाहर निकलो और अपनी आंखें खोलो और देखो कि जिसे तुम अपने भगवान मानते हो, अपने नेता कह रहे हो, वह सिर्फ तुम्हारे भले के बारे में नहीं सोच रहा है, बल्कि तुम्हें कुचल भी रहा है, क्योंकि वह तुम्हारा भलाई नहीं चाहता है। वह अपनी भलाई चाहता है और अपने पार्टी का भलाई चाहता है। और अगर तुम्हें यकीन नहीं मानते, इस बात को नहीं समझ रहे हो, तो उसके बंगलों और घरों को देखो, उसकी संपत्ति देखो, उसकी रहन सहन देखो, उसका चेहरा देखो। तुम उसकी मौजूदगी 7 जन्मों तक नहीं जी सकोगे जो अभी वह जी रहा है। और वे सब इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हमारा टैक्स का पैसा सारा का सारा उनके पास ही चला जा रहा है। और हमें क्या मिलता है बदले में? डंडे। हमें क्या मिलता है बदले में? तो हमें कुचल दिए जाते हैं। और अगर कोई उन आंदोलनों को बचाने की कोशिश करता है, शिक्षा की बात करता है जैसे खान सर ने किया, तो उन्हें बदले में क्या मिलता है? डंडे और गिरफ्तारी। मामला यही नहीं रुकता। आज जो भी राजनेता युवाओं और एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वास्तव में वे अनपढ़ हैं। उन्हें शिक्षा का महत्व नहीं पता, इसलिए वे पढ़े लिखे लोगों से डरते हैं। जहां कहीं भी पढ़े लिखे लोग अपनी मांगों और अधिकारों के लिए विरोध करते हैं तो ध्यान से देखना कि उस आंदोलन को हर हालत में दबा दिया जाएगा। कहा जाता है कि युवा, किसान, महिलाएं इस देश की रीढ़ हैं, इस देश की पिलर हैं, लेकिन देश की दुर्भाग्य है कि उनकी ही दुर्दशा सबसे ज्यादा खराब है। किसानों का आंदोलन दबा दिया जाएगा, महिलाओं के साथ दोहन हो रहा है, उनके साथ शोषण हो रहा है, महिलाएं बलात्कार का शिकार हो रही है और छात्रों की हालत तो सभी जानते हैं। और हम बेरोजगारी नहीं महसूस कर रहे क्योंकि हमें फ्री का डेटा मिल रहा है। अगर आप राजनेताओं को देखें तो वे ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं
ऐसे लोगों के साथ फोटो खींचते हैं जो इस तरह की सामग्री में शामिल होते हैं, जैसे रील बनाना, गाली गलौज करना आदि, ताकि वे आपको यह बताए कि वे बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। उनकी सामग्री देखो तो हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद ही है, क्योंकि अगर तुम व्यस्त रहोगे तो तुम अपनी बेरोजगारी को महसूस नहीं कर पाओगे, और जब भी तुम अपनी बेरोजगारी को महसूस करोगे तब तक उनका काम खत्म हो चुका होगा। फिर चुनाव आएंगे, फिर वे लंबा भाषण देंगे कि हम तुम्हें रोजगार देंगे, तुम्हारी गरीबी दूर कर देंगे, और फिर हम उनके बातों में आ जाएंगे, हम फिर वोट देंगे। वोट देने के बाद हमारे पास अगले 5 साल की यही योजना होगी, और अगर जैसे खान सर आवाज उठाते हैं तो उन पर निश्चित रूप से कड़ी जांच होगी, जैसे कि हर राज्य में होता है। अदालतें बंद हो जाएगी, एक कानूनी जांच होगी और ठंडे बस्ते में चली जाएगी। अगर तुम समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं, कानून सभी के लिए बराबर है, लेकिन अब हमारे देश की ऐसी हालत है कि जिनको जेल में होना चाहिए वो बाहर है और पीएम, सीएम और मंत्री की शपथ ले रहे हैं, और जिनको जेल से बाहर होना चाहिए वो जेल में सजा काट रहे हैं। तो इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।